आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आपने कभी सोचा है, जब छोटे छोटे मासूम बच्चे भूखे पेट रात गुजारते हैं तो उस घर में सिर्फ रोटी की ही नहीं बल्कि इंसानियत की भी मौत हो जाती है। यह कहानी है राजस्थान के पाली जिले के बागीड़ा गांव की, जहां विधवा नेतुड़ी देवी जी अपने 5 अनाथ बच्चों के साथ एक टूटी फूटी झोंपड़ी में जैसे तैसे सांसों की डोर थामे हुए हैं। 6 साल पहले टीबी के कारण उनके पति गोवर्धन की मौत हो गई। तब से पूरा परिवार सिर्फ 1150 रुपए की विधवा पेंशन पर जिंदा है। न आमदनी है, न सहारा। कोई बच्चा स्कूल तक नहीं जा सका और जिसने जाने की कोशिश की वो भूख और मजबूरी के आगे हार गया। यह कहानी सिर्फ भूख की नहीं है, यह कहानी है उस भविष्य की जो हर दिन बेआवाज दम तोड़ता है। एक मां की मजबूरी जो खुद भूखी रहकर अपने बच्चों का पेट भरने की जद्दोजहद करती है। लेकिन जब हर तरफ अंधेरा था, तभी एक रोशनी दिखाई दी। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। एक ऐसा संकल्प जो भूखे परिवारों को सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि उनके टूटे हुए हौसलों को एक नई उड़ान देता है। एक ऐसी पहल जो कहती है, जब तक जरूरत है हम आपके साथ हैं। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को इस परिवार की खबर मिली तो वे तुरंत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन, कपड़े और जरूरी सामान लेकर नेतुड़ी देवी जी के घर पहुंच गए। उस परिवार के लिए यह केवल थैलियों में भरा राशन नहीं था, बल्कि यह था सम्मान, सुरक्षा और इंसानियत का हाथ थामने वाला एहसास। अन्नपूर्णा मुहिम सिर्फ भूख नहीं मिटा रही, यह आत्मसम्मान लौटा रही है। यह उन सपनों को फिर से जिंदा कर रही है जो गरीबी की आग में जल चुके थे। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि वो जमीनी सच्चाई है जिसे संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिखाया। तो आइए देखिए इस वीडियो में कि आखिर कैसे अन्नपूर्णा मुहिम इन लोगों तक पहुंची और इस परिवार को उम्मीदों का नया घर दिखाया। क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम भूखे परिवारों को राशन ही नहीं बल्कि उन्हें अपनों का एहसास करवा रही है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसए न्यूज़ राजस्थान पर। और आज हम मौजूद है गांव बगीड़ा, जिला पाली के अंदर। और यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम स्टार्ट की है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत घर घर में जाकर के असहाय परिवारों को सहायता दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और उनका एक नारा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये पोस्टर देखने को मिलेगा और इस पे लिखा हुआ है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। आखिर उस परिवार की स्थिति से रूबरू करवाएंगे कि परिवार किन परिस्थितियों से जूझ रहा है, क्या मुसीबत उन पे आन पड़ी है। और आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनते हैं। उसके तहत ये सारा सामान आप देख सकते हो। और ये वो परिवार हैं, वो बहनें हैं जिन तक संत रामपाल जी महाराज जी ने सहायता पहुंचाई है। तो सबसे पहले हम माई से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हालात है परिवार के। राम राम माई। राम राम। का नाम है आपरो? नेतुड़ी देवी। अच्छा, कितने जन हो परिवार में? 6 जने। आपके पति देव? हरी बीमारी से टीबी लाग के मर गया। कितना टाइम हो गया उनको? 4-5 साल हो गए। फिर आपने अपने बच्चों का, घर का भरण पोषण कैसे किया? भगवान पाले। ये भगवान आश्रय से जीवे। थमा हाल उद्धार करके मैं टाबरन मोटा कर दिया। अच्छा, मतलब सरकार से कोई सहायता मिली आपको? सहायता कहीं नहीं मिली। पेंशन आ गया 1150 रुपये। फिर उनसे अपने बच्चों का गुजारा हो जाता है आपका, जितना भी कर पाते हैं? गुजारा दौरा ही होता है। दर्शकों, माई नेतुड़ी देवी जी बताते हैं कि उनके परिवार में 6 सदस्य हैं।
पति 4 से 5 वर्ष पहले बीमारी के कारण संसार से चल बसे। उनके घर का भरण पोषण भगवान भरोसे चलता है। वह आगे बताते हैं कि सब भगवान के आसरे चल रहा है। सरकार की ओर से 750 रुपए पेंशन मिलती है। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। बहुत दुख देखे आपने कहीं ना। बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत दुख देख लिया मैंने, बहुत दुखी है मटा, बहुत दुखी हूँ। कोई सहारा नहीं, सिर्फ दुख ही देखे आपने। कितना टाइम हो गया आपको? 4-5 साल हो गए, 4-5 यूँ तो दुखी बीमार हुआ, मैं दुखी देखियो, बीमारी हारी बीमारी में में लगाता मर गया। 5 साल होगा, पूरा घना दुख देखिया मैं। हाँ, आंसू भी के टाइम पास करिया। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। बहुत दुखी हूँ। बीमार कैसे नहीं मार पानी टंका है, कहीं नहीं है। आप देख सकते हो, माई ने बहुत दुख देखे अपने बच्चों को पालने के लिए। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हैं? ये 2 स्कूल जाता है, पेड़ा दिन नाम उतर लड़का जाते हैं आपके? बहनें नहीं जाती? नहीं जाती। ये बड़ी होगी कट में लो अकेली ने। कहीं ना कहीं डर भी है। दर्शकों, माई कहती हैं कि मैं बहुत दुखी हूं। ना मेरे पास पानी का टैंक है और ना ही 3 बेटियां स्कूल जाती हैं। 2 बेटे प्रहलाद और रामावतार स्कूल जाते हैं। बेटियां बड़ी हो गई हैं। कहां भेजूं इनको अकेली? आप देख सकते हो दर्शकों, बहनें हैं, 6 जने सदस्य हैं, 2 भाई हैं, वो स्कूल जाते हैं। माई को कहीं से भी कोई भी किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को राहत दी है और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारा सामग्री भेजी है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कुछ राहत सामग्री भेजी है। नमस्कार जी। सत साहिब जी, कैसे ढूंढा ऐसे परिवार को, दुखी परिवार को? हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार जब आश्रम की टीम सर्वे करने आती है तो हम लोग इन बागीड़ा गांव में आए थे, जो ये रायपुर तहसील के अंदर पड़ रहा है। इसके अंदर सरपंच के माध्यम से गांव के जनमाननीय लोगों को पूछते पूछते इस घर तक पहुंचे और इस घर की जायज़ा लिया। तो ये जो नेतुड़ी देवी हैं, इसके जो पति हैं, उनको टीबी बीमारी हो गई थी। तो टीबी बीमारी के कारण 5 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई और बच्चे अनाथ हो गए थे। तो इतना दुखी परिवार था कि मतलब इनके जो घर जमीन जायदाद थी, जो इनके घर के गहने थे, वो हमने इनसे पूछे तो वो सारे बेच के इन्होंने अपने पति के इलाज के लिए लगाया। इन्होंने बहुत कोशिश की पति के इलाज के लिए, लेकिन पति बचा नहीं। 5 साल पहले मृत्यु हो गई। जब ये छोटा वाला बच्चा पहला जब नन्हा था 1 साल का, उस समय इसके पिताजी की साया इसके सर से हट गई और घर में सिर्फ एक ही मेंबर कमाने वाला था और वही टीबी बीमारी के कारण मौत हो गई। तो फिर हमने इनको बताया, भाई बहन, कोई टेंशन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। सदगुरु रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, हम परमात्मा के पास में प्रार्थना भेजेंगे और प्रार्थना के तहत संत रामपाल जी महाराज जो आदेश देंगे तो आपके घर के लिए राशि लेके आएंगे। तो हमने प्रार्थना भेजी, संत रामपाल जी महाराज ने इनका ज़रूर सुना, क्योंकि ये अंदर ही अंदर कहीं रोते गए, रोने वालों का भगवान ज़रूर सुनता है। तो जैसे ही इन्होंने परमात्मा ने इनकी सुनी, तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम इनके घर पे आए। तो परमात्मा के आदेश के अनुसार ये 25 किलो आटा है जो लेके आए हैं, साथ साथ में ये 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल हैं, चने हैं,
ये अलग अलग प्रकार की दालें हैं, 2 लीटर ये सोयाबीन तेल है और अचार का डब्बा है साथ साथ में। ये मिल्क पाउडर है जो चाय बना के भी पी सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं। ये कपड़े धोने के साबुन है और ये नहाने के लिए साबुन है और साथ साथ में हल्दी, मिर्चा और जीरा, ये चाय है मिश्री लाल, टाटा नमक है। और इनके लिए इन माई ने ये बताया था कि हमारी परिस्थिति खराब होने के कारण इन बच्चियों के स्कूल को हम नहीं पढ़ा सकते। तभी हमने इनको बताया था कि हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज शिक्षा पे बहुत जोर दे रहे हैं। तो इन्होंने ये भी बताया था कि भाई हमारे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है और पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बिल्कुल फटे डूंडे कपड़े पहनते हैं। तभी हमने इनको आश्रम में बताया ये जाके। तो इनके लिए अलग अलग प्रकार की कपड़ों की जोड़ी भेजी है। नेतुड़ी देवी है, उनके लिए ये सूट भेजा है और पहनने के लिए। और इन बड़ी वाली बच्ची है उसके लिए सलवार कुर्ते भेजे हैं घर पे पहनने के लिए। उससे छोटी वाली बच्ची है उसके लिए भी सलवार कुर्ते भेजे हैं। और ये प्रहलाद है इसका बड़ा बच्चा, उसके लिए स्कूल ड्रेस और फॉर्मल ड्रेस अलग भेजी है। और छोटा है राम अवतार, उसके भी लिए स्कूल ड्रेस और फॉर्मल ड्रेस अलग से भेजे हैं। दोनों के लिए शूज़ भेजे हैं बढ़िया अच्छी क्वालिटी के। और साथ में इनके शिक्षा पे मतलब किताबें, कॉपियाँ, ज्योमेट्रिक बॉक्स, रबड़, पेंसिल, जो स्कूल में जो भी चाहिए वो सारे आइटम संत रामपाल जी महाराज ने आज इनके घर के अंदर पहुंचा दिए हैं। अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या एक बार दिया जाएगा या फिर ये मुहिम कब तक चलेगी? कब तक इस असहाय परिवार को सहायता दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा? जगत गुरु चतुर्दशी संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार जब तक इन घर के अंदर ये जो बड़ा वाला बच्चा अभी फिलहाल ये 6 साल का है, अभी ये कमाने लायक नहीं है। जब तक ये बच्चा कमाने लायक नहीं होता है तो जिंदगी भर के लिए हमारे गुरुजी इनके घर पे हर महीने राशन पानी पहुंचाएंगे। और इनको हम अभी एक कार्ड दे के जाएंगे, ये जो आश्रम से दिया गया है, जो इसके नीचे एक नंबर लिखे हुए हैं कॉन्टैक्ट नंबर। ये हमें 2 दिन पहले सूचित कर देंगे, फ़ोन करके बता देंगे कि हमारे ये राशन पानी कम हो गया या कपड़ा की कोई कमी हो गई। तो इस नंबरों पे जो कॉन्टैक्ट से कॉल आएगा तो हम ज़रूर हाथों हाथ इनके घर पे ये अवेलेबल करवा देंगे। अभी हम ये इनके माँ बहन को दे रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कार्ड बनाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो माई है उनको कार्ड दे रहे हैं। जब इस परिवार की राशन सामग्री समाप्त होगी तब जो है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इन नंबरों पर कांटेक्ट करेंगे और तुरंत ये राहत सामग्री इस परिवार को दी जाएगी। तो एक बार फिर से माई से जानने का प्रयास करेंगे जो सहायता मिली है। माई, अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। बहन, कैसा लग रहा है आपके लिए कपड़े आ गए? अच्छा लग रहा है। अच्छा भाई, अब कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहोगे जो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रहे हैं? भगवान खुश धन्यवाद है रामपाल जी महाराज, खुश मन बहुत धन्यवाद है। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। बहन, सहायता हो जाएगी जो राहत सामग्री भेजी है आपके परिवार को? बहुत फर्क पड़ेगा कुछ जीवन में? हम्म, क्या कहना चाहोगे? बहुत धन्यवाद। उसको कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, गरीबी ऐसी है कि बोल पाना, शब्दों से व्यक्त कर पाना, खुशी भी सही से जाहिर नहीं हो पा रही इस परिवार को। संत रामपाल जी महाराज जी ने लाइफ टाइम का बीड़ा इस परिवार के लिए उठा दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम को देखते हुए यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चलाई है उसके बारे में इनके क्या विचार हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? माया। आप ही के गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस असहाय परिवार को सहारा दिया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और नितुड़ी देवी बहुत गरीब है और इसका पति बहुत मतलब टीबी सी बीमारी से ख़त्म हो गया है। छोटे छोटे बच्चे थे। सा गरीब है तो बहुत चले टीबी बीमारी सान है, बहुत दुखी है। हमें सहायता करे तो और करवाओ सहायता। सुविधा की आपने, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये बहुत दुखी परिवार था, मतलब पिता का साया नहीं। बच्चे भी बड़ी जा रही, काम करती है ये। अच्छा, महिला खुद जा जा के काम करती है? महिला भी जाती, छोटे बच्चे भी जाती है। ईंट पाड़ती है वो भट्टे पे जाकर जाकर।
मतलब बहुत बुरी कंडीशन है। बहुत कंडीशन बहुत बुरी है इनकी। अब आपको जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए बच्चियों के लिए कपड़े भेजे, राशन भेजा, क्या विचार है आपका? हमारा आप धन्यवाद, इतनी सुविधा की बच्चों के लिए के सामने धन्यवाद बोलते हैं इनको, परिवार को सुविधा देने के लिए बहुत बहुत। कहीं ना कहीं खुश हो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है। ठीक है, हम खुश है बहुत। कभी आपने ऐसे संत देखे हैं जो सहायता मदद करने के लिए पहुंचे हैं? आज ही देखी पहली बार पहली ही देखे हमारे गांव में तो। बच्चों के लिए आप हम बहुत धन्यवाद। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। तो आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सरपंच सारे मिलकर संत रामपाल जी महाराज जी की सराहना करें। क्यों? क्योंकि गरीबों की सहायता कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। वाकई में हम भी सराहना करते हैं ऐसे महान संत की जो ये मुहिम चलाई। आप सोच सकते हो आज के टाइम पे भाई भाई का नहीं होता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ना जाने कैसे असहाय परिवारों को सहारा बन रहे हैं। एक प्रश्न और है कि संत जी फिलहाल संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, और जेल में होते हुए ये सब कैसे हो पा रहा है? आखिर संत रामपाल जी महाराज जी इसके पीछे क्या सोच रखते हैं? हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। उनकी एक वाणी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो परमात्मा ने ये अनंत कोटि ब्रह्मांड बना लिए, जिसका एक रति नहीं भार, एक रति भी ये भार नहीं है। तो क्या संत रामपाल जी के लिए, इस असहाय परिवार के लिए तक इनकी आत्मा की पुकार गई है और उन्होंने इनकी सुनी है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने एक वाणी और बोली है जिसमें यह भी बताया है कि खलक खेले खलक में ऋतु सौर बार। मतलब परमात्मा का वो अवतार है जो पूर्ण परमात्मा का, उनके कहीं भी रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी शक्ति काम करती है। उनके शब्द में शक्ति इतनी है कि उन्होंने एक शब्द में एक ब्रह्मांड की रचना की, ज्यों एक शब्द में मानव की रचना की, ऐसे ऐसे उनके शब्द में शक्ति है। और वो जहाँ कहीं भी हैं उनके शब्द से ये अन्नपूर्णा मुहिम बड़ी जोर जोर से चल रही है पूरे भारतवर्ष में, और हजारों पीड़ित परिवारों तक पहुंच चुकी है। और पाली के रायपुर में बागुड़ा गांव में संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार हम भी यहाँ पहुंचे हैं गुरु जी के आदेश से। तो गुरु जी चाहे कहीं भी हो, उनके आदेश चलते हैं और उनका वचन चलता है। लेकिन केवल अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं, देश भर में फैले संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम आज समाज सुधार के केंद्र बन चुके हैं। यहाँ दहेज मुक्त विवाह कराए जाते हैं जो लाखों परिवारों को कर्ज और शोषण से बचा चुके हैं। रक्तदान शिविर जैसे कार्यक्रम लाखों लोगों की जिंदगियों को दिशा दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सुन सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी का बयान कि उनका शब्द शक्ति चलती है संत रामपाल जी महाराज जी। संत जी कहीं भी हो उससे मैटर नहीं करता है। संत रामपाल जी महाराज जी जो आदेश दे देते हैं वो सिद्ध हो जाता है, असहाय परिवारों का सहारा बन जाता है। और कहीं ना कहीं ये भी सही है, एक जो भगवान पूरे ब्रह्मांडों की रचना कर सकता है उसके लिए एक परिवार का भरण पोषण करना कितना ही मुश्किल होगा। तो सराहना करते हैं ऐसे महान संत की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। तो कैमरामैन तरुण के साथ मैं मोहन, बने रहिए ऐसे न्यूज राजस्थान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, कुछ समय पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त नेतुड़ी देवी के परिवार तक पहुंचाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं बागड़िया गांव में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो असहाय परिवारों को राशन सामग्री दी जा रही है, जिसे अन्नपूर्णा मुहिम के नाम से जाना जाता है। आज दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पहुँचे हैं लाभार्थी परिवार को राहत सामग्री देने के लिए। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो संत रामपाल जी महाराज को लाभार्थी परिवार ने अपनी और ज़रूरतें बताई वो भी यहाँ पे पूरी की जा रही हैं।
तो कैमरामैन से मैं कहूँगा कि यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो जैसे सामग्री लेके जा रहे हैं, एक बार इनको दिखाएं कि पूरा राशन परिवार को एक बार फिर से दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं जो राहत सामग्री लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी जो राहत सामग्री है, इसमें इस बार जो आप ख़ास चीज़ देखेंगे वो गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर भी ज़रूरतमंद परिवार के लिए ये लोग लेके आए हैं। तो चलते हैं और आगे परिवार से जानते हैं इस राहत सामग्री के बारे में। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की मुहिम वाकई में कारगर साबित हो रही है और आज हम जहाँ पहुँचे हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये दूसरी बार इनको राशन सामग्री दी जा रही है। तो हम इन्हीं से पूछते हैं कि इनको जो राहत सामग्री है वो कैसे दूसरी बार प्राप्त हुई। तो बहन नमस्कार। नमस्कार। बहन ये बताइए, आपको ये जो राशन सामग्री है क्या दूसरी बार मिल रही है? दूसरी बार मिली साहब। जो अभी आपको राशन सामग्री मिली है उसके लिए आपने ये खुद से आए हैं या आपने फ़ोन करके इनको बुलाया है? अब मैंने फ़ोन करके बुलाया दूसरी बार में। तो आपने फ़ोन कब किया था इनको? सुबह किया था। अच्छा, आज सुबह आपने फ़ोन किया और शाम को आपके पास में राशन आ गया? आ गया। तो दर्शकों, सच में ये जो मुहिम है उसकी ख़ास बात है कि अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को जो नंबर दिया है उस पर सुबह फ़ोन किया और शाम को ज़रूरतमंद परिवार तक राशन पहुंच गया। तो सच में ये मुहिम वाकई में काबिल तारीफ़ है और आप देख सकते हैं ये आपके सामने सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये लाभार्थी खुद से कह रहे हैं कि सुबह ही इन्होंने फ़ोन किया और शाम तक इनके पास राशन पहुंच भी गया। आप समझ सकते हैं कि जो राशन है वो पहुंचने में कुछ समय लगता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है, उनकी दया है, उससे ये इन लोगों तक राशन पहुंच गया है। तो बहन एक बात बताइए, अभी जो आपको ये मुहिम से लाभ मिला है उससे पहले आपका जो जीवन था, अभी आपका जो जीवन है उसमें कोई फ़र्क आया है? खुश हाँ सर। पहले बहुत दुखी मैं, पहले दुखी ही, अब बहुत खुश हूँ। तो दर्शकों, बहन कह रही हैं कि पहले ये दुखी थी, अब ये बहन खुश हैं जो कि उनको ये लाभ मिल रहा है। तो हम गुड़िया से भी पूछते हैं, जो एक बिटिया यहाँ पे बैठी हुई है, कि इनकी माँ की जीवन में या इनके जीवन में और क्या क्या परिवर्तन आया है। तो गुड़िया, क्या नाम है आपका? मनीषा। तो बेटा एक बात बताइए कि अभी जो आपको ये राहत सामग्री मिल रही है तो उससे आपके जीवन में कुछ फ़र्क पड़ा क्या? पढ़ा। क्या फ़र्क पड़ा? बहुत खुश हैं हम। आप खुश हैं, तो ऐसी कोई आपके जीवन में या आपके अभी उसमें हुई हो कि जो आपको अच्छा लग रहा हो, तो ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात आप बताना चाहेंगे जो कि आपके जीवन में चेंज हो गया है, परिवर्तन आ गया है? आया। क्या परिवर्तन ये आया? पहले चूल्हा पे खाना बनाते थे, धुआं बढ़ता था, अब गैस आ गया तो खाना इनमें बना के खाएंगे। तो दर्शकों, बहन का जो बिटिया है, इनका जो कहना है कि पहले इनका जो खाना बनता था चूल्हे पे, तो पहले चूल्हे पे इनका खाना बनाया जाता था। आप देखेंगे कि ये जो चूल्हा है इस पे पहले इनका खाना बनता था और कह रहे हैं कि मेरी मम्मी की आंखों में धुआं चला जाता था। तो अब उसके बाद में इनके जीवन में जो परिवर्तन आया, सकारात्मक परिवर्तन, चूल्हे से अब इनको संत रामपाल जी महाराज ने गैस का जो स्टोव है और साथ में जो सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर भी इन लोगों को प्रोवाइड करवाया है, इन लोगों को दिया है। तो संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है वाकई में काबिल तारीफ़ है। पहली बार इनको जो राहत सामग्री दी, उसके बाद परिवार ने जो दूसरी ज़रूरत संत रामपाल जी महाराज के सामने रखी, उनके शिष्यों को बताया कि हमें चूल्हे की भी आवश्यकता है, गैस का चूल्हा, क्योंकि जो लकड़ियाँ जला के चूल्हे पे धुएं से परेशान थे, तो संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए गैस चूल्हा भी मुहैया कराया। वाकई में जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है संत रामपाल जी महाराज और उनकी इस मुहिम की। तो दर्शकों, अब हम जानेंगे कि क्या क्या राशन, क्या क्या सामग्री इस बार संत रामपाल जी महाराज ने इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए भेजी है। पहले भी एक बार राशन सामग्री पहुँचाई, जब इन्होंने कॉल किया तो दूसरी बार गुरुजी की आज्ञा से इनके घर तक राशन सामग्री जो पहुँचाई हैं वो है 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है और 5 किलो
ताज़ा आलू हैं और 5 किलो ही प्याज है। 3 प्रकार की दालें हैं, हरी मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल, चने की दाल और साथ में काले चने हैं। 1 किलो अचार है, 2 दूध के डिब्बे हैं, सूखे दूध पाउडर के अमूल के हैं और 2 लीटर सोयाबीन तेल है। 4 बट्टी नहाने के साबुन है, 1 किलो कपड़े धोने के साबुन है, 1 सिरप का पैकेट और टाटा का नमक है, चाय पत्ती है, लाल मिर्ची है, धनिया है और जीरा है। साथ में इन्होंने बोला था कि हम चूल्हे पर रोटी बनाते हैं, तो गुरुजी की दया से गैस सिलेंडर भिजवाया है और साथ में चूल्हा भी परमात्मा की दया से इनके लिए भिजवाया मालिक ने। तो दर्शकों, ये देखें आपने जो राहत सामग्री है परिवार की ज़रूरत के हिसाब से दी गई है। जो लाभार्थी परिवार है उनके पड़ोसी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये राहत सामग्री मिलने के बाद इस परिवार के जीवन में क्या परिवर्तन आया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है। विनोद जी, एक बार बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को सहायता दी गई है, इससे इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? परिवर्तन तो आया सर, बहुत खुश है। अभी गैस का चूल्हा भी आया, सामान भी दिया, अब बहुत भी सामान आया था। पहले में और अब में क्या इनके जीवन में परिवर्तन आप देख रहे हैं? आप पड़ोसी हैं, इनके साथ में ही रहते हैं, तो पहले का भी आपको पता है कि कैसे ये जीवन यापन कर रहे थे और अब कैसे ये जीवन यापन कर रहे हैं? पहला भी अभी अच्छा है सर। पहला पे बहुत दुखी था, अभी बहुत अच्छे हैं। पहला तो चूल्हे पे ही देख लो आप ही, चूल्हे पे ही रोटी बनाते थे। अभी तो गैस भी आया था, सामान भी मिला था और सब कुछ सुविधा भी आई थी जी। हाँ, राशन सामग्री वो जो को भी मिला था, सब मिल गए सर। इनके साथ में एक और इनके पड़ोसी भी है, उनसे भी यही बात पूछेंगे कि इन्होंने क्या इनके जीवन में जो परिवर्तन देखा है। सर थोड़ा आगे आ जाइए। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है सर। सुरेश जी, आप इनके पड़ोसी हैं। पड़ोसी होने के नाते आपको पता होगा कि इनका जो जीवन स्तर है पहले किस प्रकार का था और अब इनका जो जीवन स्तर है वो किस प्रकार का है, यानी इनके जीवन में क्या बदलाव आया है? पहले खाने पीने के लिए कुछ था नहीं इनके पास, अभी इनके पास कुछ सामान मिला हुआ है खाने पीने के लिए और अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और अच्छे रहते हैं। पहले जुओं से रोटी करते थे, अभी गैस के चूल्हे मिल चुके हैं, सब सुविधा मिल गई इनको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। संत रामपाल जी महाराज ने जो बेटियां हैं उन बेटियों के जीवन को कहीं ना खुशियों से नहीं भर दिया? भर दिया सर। और ये जो बहन है, जो इनकी भी जो स्थिति थी और इनके मैं बात करूँ तो चेहरे पे जो आज खुशी है, इनका जो चेहरे पे जो मुस्कान है जो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम की वजह से लौटी है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज गरीबों के मसीहा के रूप में सामने आ रहे हैं। गरीबों को मतलब खाने पीने की व्यवस्था अच्छी कर रही हैं। तो एक चीज़ और है इसमें कि ये कह रहे हैं कि दूसरी बार इनको ये सहायता मिली है। क्या सच में दूसरी बार मिली है? हाँ, दूसरी बार मिली है। तो दर्शकों, पड़ोसी भी इस चीज़ के गवाह हैं कि इनको दूसरी बार ये राहत सामग्री मिली है। और तो हम कहेंगे कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज और उनकी मुहिम की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। यहाँ पे सबसे ख़ास बात जो हमने देखी वो ये थी कि सुबह इन्होंने फ़ोन किया, आश्रम के जो नंबर दिए हैं उन पे या राहत सामग्री के लिए जो नंबर दिए हैं उन पे, और शाम को ही इनके पास में जो राहत सामग्री है, जो खाने का राशन है, वो पहुंच गया। तो एक बार फिर से बहन से पूछ लेते हैं कि बहन, अब आपको जो चूल्हा भी मिल गया है, गैस का चूल्हा, जो धुआं है आपकी आंखों में नहीं जाएगा। एक बार इनसे फिर जान लेते हैं कि कितना ये खुश हैं। और जी बहन, अब एक बार बताइए कि जो चूल्हा आपको मिला है, पहले धुएं में आप खाना बनाते थे, पहले जो लकड़ियां जला के खाना बनाते थे तो धुआं कहीं ना कहीं आंखों में जाता था, अब आप गैस पे खाना बनाएंगे तो क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। पहले धुआं बढ़ता, गैस लकड़ी जला के मैंने रोटी बनाती तो धुआं बढ़ता आँखें में, तो अब गैस मिल गया, मैंने गैस लिया, गैस दिया, अब खुश हूँ। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को?
संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुश रखे हमें। तो दर्शकों कि देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इन गरीबों के मसीहा के रूप में देखे जा रहे हैं। इस प्रकार की और खबरों के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 97844 32516 9660 70 2516 800 375 2513 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब